हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो गुलाब के लिए है। तो गुलाब में किस तरह से बड़े बड़े फ्लावर्स पाएँ और ये बहुत सारे फ्लावर आएँ जिससे भरा रहे गुलाब आपका। गुलाब के प्लांट की केयर सारी बताऊंगी आज। किस तरह से उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें जिससे अगर आप पौधा आपके घर में लगा है और आप फूल नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, सारी जानकारी दूंगी। तो बनी रही मेरे वीडियो में और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो गुलाब जैसे कि फूलों का राजा कहा जाता है, किंग होता है, तो उसकी केयर भी उसी तरह से उसकी चाहिए होती है। राजा की तरह उसको ट्रीटमेंट चाहिए होता है और बहुत ही अगर उसको ध्यान नहीं देंगे और अगर ज़रा सा उसकी थोड़ा लापरवाही करेंगे तो उसको फिर वो फ्लावर नहीं करेगा, फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो मैं सब देखिए मेरे चारों तरफ मेरे अभी बहुत सारे ऊपर है, मैंने कुछ मेरे नीचे हैं जो मैं वो दिखा रही हूँ और काफ़ी बड़े बड़े गुलाब खिले हुए हैं। देखिए ये देखिए येलो है, ये देसी वाला है, ये देख रहे हैं आप, देखिए। और बहुत सारी बर्ड्स आ रही हैं और ये देखिए ये, और ये वाला मेरा बड़ा है, इसको मैंने अब इस तरह से रखा है, काफ़ी हाइट इसकी ऊंची है, फिर एक ट्री की तरह छोटा सा जैसे बुशी ट्री बन जाता है उस तरह से रखा हुआ है। तो इसकी मैं कैसे केयर करती हूँ जिससे मेरे हमेशा एक्चुअली सर्दी का तो बहुत अच्छा टाइम होता है फ्लावरिंग के लिए, गुलाब भी बहुत अच्छा खिलता है और बड़े बड़े गुलाब खिलते हैं। तो ये टाइम अभी बेस्ट है। इस समय आपको नर्सरी में भी गुलाब मिल जाएंगे, बहुत सारे कलर में मिल जाएंगे और इस समय आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो नर्सरी से आप इस समय ला सकते हो, बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। तो कोशिश करें जब भी नर्सरी से लाएं आप उसको हेल्दी प्लांट लाया करें, देख के लाएं। पन्नियों में भी आते हैं जो पैक्टों में लगे रहते हैं और पॉट में भी आते हैं। तो पॉट वाले थोड़ा कॉस्टली देते हैं और पन्नी वाले थोड़ा सा रेट में कम होते हैं। बट लेकिन आप जब भी लें प्लांट देख के लें। अगर पन्नी में अच्छा प्लांट है तो मैच्योर है, देख के लें, और अगर अच्छा नहीं है तो पॉट में जो आते हैं वो वाले ले लें। तो लाके आप इसमें लगा सकते हैं, लग जाएंगे। बेस्ट टाइम होता है फरवरी का प्लांट को अगर आपको रिपोर्ट करना है या फिर आपको लाके लगाना है, लग जाएगा। तो इसकी मिट्टी कैसे बनाएं अगर आप लाए हैं तो उसका जैसे जो मैं बनाती हूँ, अगर आपके यहाँ देख लें आपके यहाँ किस तरह से मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है कि थोड़ा भुरभुरी है, उसी हिसाब से इसको मिट्टी बनाना होता है। जैसे मेरे यहाँ की मिट्टी है तो ठीक है, चिकनी नहीं है, भुरभुरी है, लेकिन फिर भी मैं सैंड मिलाती हूँ। एक भाग मिट्टी लेती हूँ, आधा भाग सैंड मिलाती हूँ, आधा भाग कंपोस्ट मिलाती हूँ। वर्मी कंपोस्ट या काउडंग हो तो सड़ी हुई हो, मैं हर उसमें बताती हूँ कि पुरानी खाद लिया करें जब भी लें, क्योंकि नई में फिर आपका प्लांट खराब होने का डर रहता है। तो मिट्टी मिला लें, एक भाग, आधा भाग सैंड और आधा भाग खाद थोड़ा मात्रा ज़्यादा रखें मैं कहूँगी, क्योंकि गुलाब को खाद चाहिए होती है तभी फ्लावरिंग करेगा। स्टार्टिंग में तो हाफ हाफ करके मिलाएं, ठीक रहता है। और थोड़ी सी उसमें फंगीसाइड डाल लें, नीम खली डाल लें और थोड़ी सी उसमें बॉन मील डाल दें, तो बहुत अच्छी सॉइल मीडियम बन जाती है। और इस तरह से लगा दें। और जब लाते हैं तो पॉट की बात करूं तो पॉट बहुत बड़े पॉट में कभी मत लगाया करिए। जब भी लगाएं आप, अगर आपका इतना छोटा पौधा है तो छोटे में लगाएं। आप 8 इंच का 10 इंच का गमला ले लें और उसमें अच्छा रहता है, क्योंकि कई बार हम बहुत बड़े पॉट में लगा देते हैं, छोटा पौधा होता है और उसमें पानी डालते हैं तो वो सूखता नहीं है, फिर वो गल जाता है, आपका वो रूट रॉटिंग हो जाएगी, सड़ जाएगा, कुछ भी हो जाए, खराब हो जाएगा आपका प्लांट। तो जब भी पौधा लाते हैं छोटे प्लांट में लगाएं, जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर बड़े में लगाया करें। तो इस समय आप नर्सरी से लाके गुलाब लगा सकते हैं। इस समय आप कटिंग लगा सकते हैं, गुलाब की लग जाएगी। मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं और लग गई हैं, अभी भी लगी हुई हैं। तो कटिंग के लिए आप वही है कि आप थोड़ा सा मोटी स्टेम्स लें, एक पेंसिल की जैसी, और फिर उसमें लगा दें, लग जाएगी। लेकिन जब भी कटिंग लगाएं डायरेक्ट धूप में ना रखें, जहाँ छन छन की धूप आती हो या किसी प्लांट के नीचे रख देंगे, थोड़ा शेडी एरिया में रखेंगे कटिंग तो लग जाती है। और इसको खाद चाहिए होती है, अच्छा खाना चाहिए होती है, तभी ये बड़े बड़े फ्लावर देगा, अदरवाइज फिर वो छोटे छोटे फ्लावर होने लगेंगे। तो इस समय तो आप अगर गुलाब आपने लगा रखे हैं तो आपके यहाँ भी फ्लावर्स खिल रहे होंगे, तो इसमें खाद आप दे सकते हो। तो जो गुलाब को खाद चाहिए होती है और नाइट्रोजन युक्त मात्रा में ज़्यादा हो, नाइट्रोजन जिसमें ज़्यादा हो, ऐसी खाद चाहिए होती है। तो खाद के लिए तो आप तो जैसे आप इसमें खाद गोबर की डाल सकते हो, और इसके लिए जो सबसे अच्छी खाद होती है वो होती चाय पत्ती वाली खाद, बहुत अच्छी होती है, उसमें नाइट्रोजन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भर भर के होता है।
तो इसको नाइट्रोजन वाली खाद चाहिए होती है, और जैसे पोटेशियम चाहिए होती, पोटास चाहिए होता है इसके लिए। तो पोटास के लिए आप बनाना पील का यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छी इसको ताकत मिलती है और इसके कलर्स भी बहुत अच्छे आते हैं, वाइब्रेंट कलर आते हैं। और मैं तो बनाना पील भी डालती हूँ और अनियन पील भी डालती हूँ, डाल देती हूँ। मैं देसी चीज़ें ही ज़्यादातर घर की यूज़ करती हूँ। पोटाश के लिए उसमें बनाना पील डालेंगे तो सब कुछ मिल जाता है। और चाय की पत्ती में नाइट्रोजन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भरपूर होता है। तो चाय की पत्ती जैसे आप डेली चाय बनाते हो, उसके बाद उसको धो लीजिए, छान लीजिए, और या तो अगर आपके पास ज़मीन है तो एक छोटा सा गड्ढा बनाइए, उसमें डेली डालते जाइए, और उसको फिर वो खाद बन जाती है कुछ टाइम बाद, तो उस खाद को आप डालिए। और अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप एक पॉट लीजिए, पॉट में डालते जाइए खाद, तो उसको चाय की पत्ती के इकट्ठे करिए, कुछ समय बाद एकदम खाद जैसी बन जाती है, उसको डालिए। आपका गुलाब बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। आपको बहुत महंगी महंगी खाद लाने की ज़रूरत है नहीं। अगर ऐसे नहीं बना सकते हैं तो रोज़ वाली खाद आती है, नर्सरी में मिल जाते हैं पैकेट पूरा। तो जैसे चाय की पत्ती में कहूँगी, जैसे आप बर्मी कंपोस्ट में चाय की पत्ती एक मुट्ठी जो खाद है वो मिला लीजिए, एक भाग बर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या काऊ डंग ले लीजिए, गोबर की खाद जो होती है, और उसमें जो एक मुट्ठी चाय की पत्ती मिला लीजिए। और ये और कुछ बनाना पील, जैसे बनाना सुखा लिए उसका पाउडर बना के रख लीजिए, तो वो मिला लीजिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो बनी बनाई जो खाद रोज़ वाली लाते हैं उसी बर्मी कंपोस्ट में और उसमें मिला के डाल दीजिए। तो बहुत अच्छी तरह से थोड़ा सा उसमें साइड से गड्ढा करिए और साइड में डाल दी, जड़ों से दूर रखिए हमेशा, और मिट्टी से ऊपर से बंद कर दीजिए। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये इसके लिए बहुत अच्छी खाद होती है। जैसे ज़मीन में लगा है तब तो आप हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, उसकी अच्छा रहता है। लेकिन जब पॉट में गुलाब होता है तो उसकी केयर थोड़ा अलग तरीके से करनी होती है। पॉट में है तो आप हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो फिर बहुत छोटा पौधा हो जाता है, तो फिर वो उतना ग्रोथ लेने में टाइम लेता है और सारी ताकत उसमें लगा देता है। तो मैं अपने पौधों की हार्ड प्रूनिंग नहीं करती हूँ, जो मेरे इसमें है पॉट में है, तो हमेशा फ्लावरिंग मेरी पूरी साल होती है। इस समय खिल गया है तो मैं क्या करती हूँ, सॉफ्ट प्रूनिंग करती हूँ। तो सॉफ्ट प्रूनिंग का मतलब होता है जैसे अब खिल चुका है तो थोड़ा सा 2-3 इंच छोड़ के फिर आप कटिंग कर देंगे तो सॉफ्ट प्रूनिंग हो जाती है। हार्ड प्रूनिंग होती है जब आप नीचे से कटिंग करते हो, तो वो ज़मीन में होते हैं जब पौधे, तो वो हार्ड प्रूनिंग उसमें अच्छा रहता है। और इस समय तो आप जैसे मैं तो सॉफ्ट प्रूनिंग साल भर करती हूँ, जब भी फ्लावर खिल जाते हैं मैं सॉफ्ट प्रूनिंग कर देती हूँ, फिर उसमें नई ब्रांचेज आती हैं, नई कलियाँ आती हैं और हमेशा फ्लावर खिलते रहते हैं। अभी आपके बड़े बड़े फ्लावर जो खिलेंगे, अभी आपके खिलेंगे मार्च अप्रैल तक आराम से खिलेंगे, उसके बाद खिलते हैं बट छोटे छोटे हो जाते हैं। खिलते पूरी साल है लेकिन साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा। और इसमें धूप जैसे ही निकलेगी गुलाब के लिए तो बहुत अच्छा है। तो धूप में जैसे ही निकलती गुलाब खिलना और ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। मेरी पूरी सर्दी, मेरा पूरा मैं दिखाती हूँ, आपकी वॉल पूरा भरा हुआ है क्योंकि उसको धूप चाहिए होती है। तो मैंने सबको ऐसे सेट करके रखा हो, जिनको ज़्यादा धूप चाहिए उस हिसाब से उस एरिया में रखा हुआ है। इधर भी मेरी सुबह धूप आ जाती है 10 बजे इस एरिया में और रहती है आराम से 2 बजे तक। तो इसको धूप की कम से कम 5-6 घंटे की धूप तो चाहिए ही चाहिए होती, तभी आपके गुलाब खिलेंगे। कई बार गुलाब में फ्लावर्स नहीं आते हैं ना, तो धूप नहीं लगने से भी फ्लावर नहीं आते हैं। तो जहाँ भी गुलाब खिल रखें, गुलाब का पौधा रखें या लगाएं तो वहाँ धूप होनी चाहिए। तो इस समय बहुत बड़े बड़े गुलाब मेरे खिल रहे हैं, तो धूप में रखें, गुलाब आपके ज़रूर खिलेंगे और बहुत सारी कलियाँ बनेगी। और खाद दें, खाद जो मैंने बताई बेस्ट खाद होती है। धूप 5-6 घंटे की धूप दें और सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहेंगे अगर गमले में है तो। और देखिए ये मेरा पूरा भरा हुआ एक प्लांट है और इस तरह से भर जाता है। इसमें मेरे 3 कलर हैं। ये मेरा ग्राफ्टिंग वाला है, ये देखिए पिंक है, और ये वाइट भी खिलता है, ये देखिए ये कली वाइट है। और इसी मेरा वैसा भी लगा हुआ है जो बड़ा गुलाब होता है, इंग्लिश गुलाब की भी कटिंग है। तो अभी इसमें बर्ड्स आई थी, खिल चुका था और उसके बाद अभी फिर से खिलेगा। तो इस तरह से। और कटिंग का मैं बताती हूँ, जैसे ये सूख गई स्टेम्स, पास से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें हमेशा मेरे इसमें आते रहते हैं और देखिए कलियाँ आ रही हैं। और ये देखिए ये पूरा भरा हुआ है, ये देखिए। तो इसकी जब सॉफ्ट प्रूनिंग जैसे मैं बात कर रही थी, 1 मिनट, सॉफ्ट प्रूनिंग जैसे अब ये स्टेम सूख गई है, डेड लाइन हो गई है इसकी, तो यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से ये वाला सूखा स्टेम सब निकाल देना होता है
और जो भी सूखी है आपकी स्टेम तो फिर उसको, अदरवाइज आपकी जो ये अगर हटाएंगे नहीं तो आपकी बढ़ती जाएगी, खराब हो जाएगी। ये मेरा इंग्लिश गुलाब है, इसी में लगा हुआ है। ये ग्राफ्टेड वाले है मेरे, इधर से ग्राफ्टिंग की गई है। इसमें 3 कलर है मेरे। इस तरह से ये हटा देंगे, ये देखिए। तो इस समय आप ये करते रहेंगे बीच बीच में, तो आपका गुलाब कभी खराब नहीं होगा। ये देखिए कितने बड़े बड़े गुलाब हो रहे हैं अभी मेरे, ये और सब गमलों में लगे हैं इस तरह से, देखिए। तो इस तरह से मैं कटिंग करती रहती हूँ। जब भी खिल जाता है उसके बाद मैं इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर देती हूँ। जो भी ये सूख रही, जैसे इस टाइम अब इसमें गुलाब खिल चुका है, इसको हटा दूंगी तो यहाँ से नई ब्रांच आएंगी इस तरह से, देखिए। ये देखिए, देख रहे हैं ये जो भी सूख गया वहां से कटिंग कर देती हूँ। देखिए ये नई ब्रांच आना शुरू हो गई है इस तरह से। तो इस तरह से आप कटिंग कर दिया करें, सॉफ्ट प्रूनिंग। और जब अक्टूबर में आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं, ये ज़मीन में है तो हार्ड प्रूनिंग होती है। इस समय तो बहुत अच्छा गुलाब खिले। ये मेरा देसी वाला है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू है और हमेशा खिलता रहता है। देसी में केयर थोड़ा कम चाहिए होती है, बहुत अच्छी वैरायटी होती है। मेरे कुछ ज़मीन पर भी लगे हुए हैं और ये देसी है, ये मेरे इंग्लिश वाला है। और बहुत सारी कलर में, ज़्यादातर मेरे पास सभी कलर्स हैं। ये देखिए ये वाला है और ये कली आ रही है, अभी ये खिल चुका है। अब बस ये देखिए मुरझा गया है बहुत सारे इस तरह से। तो जब भी खिल जाए, ये मेरा इस तरह से ट्री की तरह है, देखिए जैसे मिनी ट्री नहीं होता छोटा सा, इस तरह से ये है। इसकी स्टेम्स ऐसी गई है और इसमें 2-3 कटिंग एक साथ लगी हुई हैं। ये मेरा काफ़ी पुराना प्लांट है और पूरी साल इसमें फ्लावर्स आते रहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे मैंने अभी बताया कि चाय की पत्ती इसके लिए बेस्ट होती है। देखिए मैं तो कई बार नहीं बना पाती हूँ तो ऐसे ही डाल देती हूँ। ये देखिए चाय पत्ती मैंने डाली हुई है। और इसकी ना गुड़ाई करते रहें, गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। गुलाब बहुत पसंद करता है गुड़ाई। मैंने देखा है इसको कम से कम 15-20 दिन में एक बार गुड़ाई ज़रूर कर दें, उससे फ्लावर्स बहुत अच्छे आते हैं। मैंने तो अभी बीच में इसमें ना एग भी डाला हुआ था, अंडे काफ़ी दिन से रखे हुए थे, फिर वो जैसे होता है ना पुराने हो गए। देखिए अभी 1 मिनट दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें अंडे भी डाल दिए थे, तो अंडों से ना बहुत अच्छी ताकत मिलती। पूरा पूरा अंडा डाला हुआ था मैंने, देखिए ये देखिए। और धीरे धीरे इसमें वो घुलता रहता है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, अभी परसों ही डाला था मैंने, पूरा अंडा डाल दिया था इस तरह से, देखिए। और वो धीरे धीरे अंदर जा रहा है। तो बहुत अच्छी खाद बनती है क्योंकि वो अंदर दबा देते हैं ना चीज़ों को, तो गलता रहता है। और तुरंत ही इसमें देखा फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। एक अंडा इधर है और एक इधर भी है। तो गुड़ाई करते रहें और कोई भी खाद डालें तो इस तरह से एक लाइन बना लें। तो उसमें जैसे मैंने बताया वर्मी कंपोस्ट ले लें और चाय जो खाद बनाते हैं चाय की पत्ती वाली वो ले लें। वर्मी कंपोस्ट 1 भाग, 1 मुट्ठी चाय की पत्ती वाली खाद, थोड़ा सा फंगीसाइड जिससे कि फंगस ना लगे। और इस तरह से मिट्टी हटाने के बाद उसमें इस तरह से फिर डाल दें और उस मिट्टी को फिर ऐसे बंद कर दें इस तरह से, बस। और देखिए मेरी मिट्टी एकदम वैसे है, गीली है बट भूर-भूरी है, देख रहे हैं आप। इस तरह से मिट्टी होनी चाहिए इसकी। इसको थोड़ा नमी पसंद है लेकिन मिट्टी चिपचिपी ना हो। और अगर आपके यहाँ काली मिट्टी चिपचिपी वाली है तो उसमें सैंड ना मिलाया करें क्योंकि वो फिर वो पत्थर की तरह हो जाती है। उसमें राइस हस्क मिलाएं अगर आपके पास मिल जाता है आसपास, तो उसमें ऐसी चीज़ मिलाएं जिससे कि वो थोड़ा सा पोरस हो जाए। क्योंकि चिकनी मिट्टी में अगर सैंड मिलाएंगे तो एकदम वो चिपक जाएगी और फिर वो हार्ड हो जाएगी, तो वो बहुत इसके लिए ख़राब होती है। तो इसमें इस तरह से गुड़ाई करते रहें और इस तरह से बंद करते हैं ये। और कटिंग के लिए मैं कहूँगी कि थोड़ा सा ना जैसे मोटी इस तरह से स्टेम्स लें, थोड़ा सा मोटी लेंगे तो इसमें बहुत अच्छी कटिंग लग जाती है। पेंसिल की जैसी मोटी होनी चाहिए, उससे कटिंग लग जाएगी। देखिए भी कलियाँ आ रही हैं, इसका देखिए कितना प्यारा कलर है, देख रहे हैं। और ये पूरा येलो येलो। देखिए मैं तो ऐसे बनाने के छिलके सुखा लेती हूँ, जब भी केला खाएं सुखा दें। अगर नहीं भी सुखा पाते हैं तो ऐसे भी आप दबा सकते हैं, बट ऐसे फंगस आने का डर रहता है तो सुखा के एक पाउडर बना के रख लें और 1-2 चम्मच हर महीने डाल दिया करें। तो इसमें बहुत अच्छा नाइट्रोजन पोटेशियम सब मिल जाता है इसको। और चाय की पत्ती, बस और कुछ नहीं चाहिए होता इसके लिए। इसको नाइट्रोजन युक्त खाद चाहिए होती है जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो और पोटास वाली चाहिए होती है, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते रहते हैं।
जब भी लगाएं तो ये ध्यान रखें, जो ये स्टेम्स होती है यहाँ पर ग्राफ्टिंग होती है। ये देखिए एरिया है ना जो, ये ग्राफ्टिंग वाला होता है, तो इसको ऊपर ही रखा करें, इतना बहुत नीचे रखेंगे। जब भी चेक करके लिया करें, अगर छोटा है ग्राफ्ट वाला तो अंदर नहीं दबना चाहिए, अंदर दबेगा तो जंगली होने लगता है। जो ये लगाते हैं ना, जिसमें ग्राफ्ट करते हैं, ये जंगली पौधा होता है, मतलब इसी वाला उसमें ग्राफ्ट करते हैं, तो इसमें से यहाँ से सूट निकलता है, कई बार जंगली भी निकलता है। उसको नहीं काटेंगे तो फिर वही पूरा प्लांट आपका जंगली हो जाता है। तो यहाँ से ग्राफ्टिंग होती है। अगर कोई इधर से निकला है आपका, दूसरी स्टेम्स निकले, अभी मैं दिखाती हूँ उसमें अंतर क्या होता है, आप कैसे पहचाने कि वो जंगली है। देखिए जो ये पौधा होता है, जो आप जिसमें फ्लावर आते हैं, इसकी लीफ ध्यान से देखिए। ये देखिए इसमें होते हैं 3, इसमें होती है जो 5 होती है। देखिए 1 2 3 4 5, लीफ की जो डिजाइन है, इसकी जो लीफ होती है, इसमें 5 होती है इस स्टेम्स में। देखिए ये देखिए इसमें फ्लावर आएंगे आपके, सभी में 5 होंगे, आप गिन लीजिए 3 होंगी या 5 होंगी। देखिए सभी में होंगी, देखिए तो इसी में फ्लावर्स आएंगे आपके, जिसमें 3 या 5 होंगे। देखिए ये मेरा देसी वाला, इसमें कितनी सारी बंचेस आ रही हैं। देखिए और जो जंगली होगा उसमें क्या अंतर है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसमें सारा ये जंगली हो गया, क्योंकि अगर गुड़ाई नहीं करेंगे, कटिंग नहीं करेंगे तो गुलाब बहुत जल्दी जंगली हो जाता है। ये इसका मेन पौधा है, और जो ये बाद में सारी उगी हैं साइडों से, ये जंगली है। तो जंगली कैसे पहचान, एक तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे घने घने कांटे होते हैं, एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है, इसकी लीफ में जो ये है ना लीफ, उसमें 5 है, इसमें ज़्यादा होगी, 5 से हमेशा ज़्यादा होंगी। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 होती हैं, 7 होती हैं, या किसी किसी में 9 भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर 7 होंगी, 5 से ज़्यादा होंगी। देखिए ये देखिए सभी में देखिए आप, ये 1 2 3 4 5 6 7, और ये देखिए कांटे इसमें बहुत ज़्यादा हैं, घने घने हैं, और ये वाले एकदम बिल्कुल वैसे जंगली की तरह ही लगता है। तो ये पहचान होती है। अगर आप इसको काटेंगे नहीं तो आपका ये वाला पौधा मर जाएगा, जो मेन प्लांट है, और इसने पूरा घना ये जंगली होना शुरू हो गया। देखिए इसलिए इसको काटना बहुत ज़रूरी है। तो ये नीचे से हमेशा निकलता है, और ये ध्यान रखिए इसकी जो साइड से होता है, क्योंकि ये जो जब ग्राफ्ट, इस देखिए वो ऊपर से नहीं लगाएंगे, इसमें ज़्यादा मिट्टी भर गई है ना, तो इसलिए इसको उठा के लगाना जरूरी, जहाँ से ग्राफ्टिंग होती है, इसलिए इसको नीचे से ही काटें। ये देख, ये जंगली है, लीफ है, और ये पहचान इसकी, और ये कांटे हैं इसकी पहचान। ये पूरा जंगली है, इसलिए इसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको अभी छोड़ा हुआ था कि आपको शेयर करूंगी, दिखाऊंगी। और इसके जो सूखी स्टेम्स है वो भी हटा दें, और ये सारा जंगली वाला हटाना पड़ेगा आपको इसमें, तभी फ्लावर्स आएंगे। ये देखिए ये पूरा जंगली है, देख रहे हैं आप। उस प्लांट को इन्होंने घेर दिया, पूरा जंगल की तरह कर दिया। तो जो मेन आपके जिसमें फ्लावर्स आते हैं उसको पूरा खत्म कर देंगे, और ये बढ़ जाएगा। तभी कई बार होता है ना जंगली पौधा हो जाता, फिर फ्लावर नहीं करेगा। तो इसको पूरा हटाना जरूरी है। एक्चुअली पूरा ही ये जंगली हो गया, क्योंकि इसमें कटिंग नहीं की मैंने, तो ये पूरा प्लांट जंगली हो गया। तो इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है कटिंग करना पौधे की। देखिए, और इसकी जब भी गुड़ाई करें, इसका जो जहाँ से ग्राफ्टिंग है ना, तो उसको उठा के रखें। इसको एरिया खाली करके रखेंगे तो पौधा जल्दी जंगली नहीं होता है। ये जो इंग्लिश गुलाब होते हैं ना, उनमें ज़्यादा चांस रहता है। इसको गुड़ाई करना जरूरी, जिससे छोटे छोटे रूट्स हैं उनमें हवा लगती रहे और वो खराब ना हो। जैसे आप पानी नहीं देंगे तो वो मुरझा जाएंगी, तो वो कट जाती हैं गुड़ाई से। तो फिर वो नीचे जो रूट्स होती है, अगर एक दिन पानी नहीं देंगे तो भी चलता रहेगा। जो ऊपर वाली रूट्स है वो जल्दी, आपको पानी एक दिन भी नहीं देंगे तो आपके पौधे को खराब कर देंगे इस तरह से। तो ये जो जहाँ से ग्राफ्टिंग की गई है, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ये मोटा होता जा रहा, और इसको ताकत बिल्कुल नहीं मिल रही आपका जो मेन प्लांट है। ये देखो, इसको पूरा हटा दीजिए, फिर इसमें आप फ्लावर आना शुरू हो जाएंगे। ये इंग्लिश गुलाब में ज़्यादा होता है, देसी में उतना नहीं होता। इसलिए जब भी आप मिट्टी भरें, बहुत ज़्यादा गुलाब में ना भरें, इतना खाली रखें। ये एरिया खाली रखें जहाँ से ग्राफ्टिंग है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें, ठीक है। तो मिट्टी सही से बनाएं और धूप में रखें गुलाब को। और पानी दें तो पानी देख के दें, बहुत सूखने ना दें। पानी बहुत गीला नहीं पसंद करता है गुलाब, बहुत जल्दी जल्दी देंगे तो भी फ्लावर नहीं आएंगे। तो जब पानी उसमें सूख जाए, मतलब
लगे कि हाँ पानी की ज़रूरत है तब पानी दें। और इसको नहाना पसंद है बेसिकली। आप अगर इसको शावरिंग करेंगे तो मैं देखा फ्लावर ज़्यादा आते हैं, लेकिन जब फ्लावर खिले हों तो क्योंकि बहुत नाजुक होता है तो ट्रीटमेंट भी वैसे ही मांगता है, जैसे होता है ना किंग है, राजा कहते हैं इसको गुलाब को फूलों का, तो ट्रीटमेंट भी उसको वैसे ही चाहिए। एक तो उसको ऊंचाई पे रखेंगे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और पूरा फुल धूप लगे, मतलब इसको वैसा चाहिए इसके आसपास कोई पौधा ना हो, इसको अकेला पसंद है रहना। तो मैं इनको पूरा एक लाइन से रखती हूँ, मेरी वॉल पे रहते हैं। और जब इसको पानी दें तो बहुत जैसे फव्वारा से चलाते हैं, बहुत वैसा न चलाएं कि फूल टूट जाए। पत्तियों में दें, फ्लावर्स को बचाएं, पत्तियां धुल जाती हैं तो इसको पसंद आता है और बहुत अच्छी फिर फ्लावरिंग भी करता है, बड्स भी आता रहता है। और पेस्ट अटैक होता है, कीड़े लगते हैं तो आप नीम ऑयल के स्प्रे कर सकते हो। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालिए, नीम ऑयल के स्प्रे कर दीजिए तो उससे वो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। वैसे कीड़े जल्दी नहीं लगते हैं गुलाब में। थोड़ा सा जब भी खाद डालें थोड़ा सा नीम खली डाल दिया करें, नीम खली नहीं है हल्दी पाउडर डाल दें तो उससे आपका प्लांट सेफ रहेगा। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप मैंने सारे पॉइंट कवर किए होंगे। तो ये था वीडियो आज का गुलाब के बारे में, गुलाब की केयर के बारे में। और इस समय आप पौधे लगाइए, कटिंग लगाइए ढेर सारी गुलाब की। फरवरी बेस्ट टाइम होता है गुलाब के लिए, तो आप ज़रूर लगाइएगा। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा और कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी। तो अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जो घंटी बनी होती है साइड में उसको क्लिक करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर मैं वीडियो डालूंगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।